औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं फरहानाज माविन मौलिमा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल कोडला तालुका सेडम जिला कलबुर्गी से आप तमाम का संवेदा के ई क्लास में फिर से एक बार इस्तकबाल करती हूँ। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने जमात हफ्तुम के समाजी साइंस का सबक मुगलिया दौर के मुतालिक मालूमात हासिल किया था। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने मुगलिया दौर का आगाज कब और कैसे हुआ मालूम किया था। बाबर, हुमायूं और अकबर की हुकूमत और उनके कारनामों के मुतालिक जानकारी हासिल कर चुके हैं। तो इसी की बुनियाद से मैं आप तमाम से चंद सवालात करना चाहती हूँ बच्चों। मेरा सबसे पहले सवाल ये है, मुगलिया हुकूमत का बानी कौन था बच्चों? तो बताइए, हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं मुगलिया हुकूमत का बानी कौन था। वेरी गुड, सही जवाब, मुगल हुकूमत का बानी बाबर था। तो मेरा अगला सवाल ये है बच्चों, बाबर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो बताओ बच्चों, बाबर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? वेरी गुड, बाबर की पैदाइश 14 फरवरी फरगाना में हुई। तो अगला सवाल ये है बच्चों, पहली पानीपत की जंग किसके दरमियान हुई? वेरी गुड, सही जवाब, पहली पानीपत की जंग बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान हुई। सही जवाब बच्चों। हुमायूं का पूरा नाम क्या था बच्चों? बताओ बच्चों, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? हाँ, वेरी गुड, सही जवाब, हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद था। क्या था बच्चों? नसरुद्दीन मोहम्मद था। तो मेरा अगला सवाल ये है बच्चों, अकबर की मुखालिफत करने वाला मेवाड़ का राजा कौन था? वेरी गुड, अकबर की मुखालिफत करने वाला मेवाड़ का राजा राणा प्रताप सिंह था। तो मेरा अगला सवाल ये है बच्चों, अकबर के दरबार में अजीम मौसीकार कौन था? बताओ बच्चों, कौन था? वेरी गुड, सही जवाब, अकबर के दरबार में अजीम मौसीकार तानसेन था। कौन था बच्चों? तानसेन था। तो बच्चों, पिछली क्लास में आप तमाम को मैंने एक होमवर्क दिया था, उम्मीद करती हूँ आप तमाम इसको मुकम्मल किए होंगे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम जहांगीर की हुकूमत और उनके कारनामों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे, शाहजहां की हुकूमत और उनके कारनामों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे, औरंगज़ेब की हुकूमत और उनके कारनामों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे, मुगलिया सल्तनत का इंतज़ामिया और सकाफ़ती खिदमत, अदब व फ़नून की खिदमत के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे, मुगलिया हुकूमत का उरूज व ज़वाल के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम जहांगीर के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, ये हैं जहांगीर हैं। जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। तो बच्चों, जहांगीर का पूरा नाम क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। जहांगीर की पैदाइश 31 अगस्त 1569 ईस्वी में हुई। इनकी पैदाइश कब हुई बच्चों? 31 अगस्त 1569 ईस्वी में हुई। जहांगीर के वालिद अकबर। तो बच्चों, जहांगीर के वालिद कौन थे? जहांगीर के वालिद अकबर थे और वालिदा मरियमुज़्ज़मानी यानी जोधाबाई। तो इस तस्वीर में हम देख सकते हैं बच्चों, ये हैं उन जहांगीर की वालिदा जोधाबाई हैं। इनके वालिद अकबर थे और वालिदा जोधाबाई। तो बच्चों, जहांगीर ने अपने दौर हुकूमत में आला इंतज़ामिया निज़ाम कायम किया था और जो अकबर ने बनाए हुए उसूलों को ही अपने दौर हुकूमत में शामिल किया था। तो जहांगीर 1613 ईस्वी में बराह रास्त जंग में शामिल होकर राणा को शिकस्त दी। इसके बाद इसका बेटा शाहजहां तख्तनशीन हुआ। तो बच्चों, जहांगीर ने 1613 ईस्वी में जंग में शामिल होकर राणा को शिकस्त दी। इसके बाद जहांगीर के बाद इनके बेटे शाहजहां तख्तनशीन हुए। मुग़ल के दौरे हुकूमत में फ़न और फ़न तामीर को बहुत कुछ देने वालों में अकबर और जहांगीर शामिल हैं। मुग़लों के दौरे हुकूमत में फ़न और फ़न तामीरात को बहुत कुछ देने वालों में अकबर और जहांगीर और शाहजहां शामिल हैं। इनके तामीर करदा शानदार इमारतें फतेहपुर सिकरी, आगरा और दिल्ली में हैं। इनके तामीर करदा शानदार इमारतें इनके यानी बच्चों अकबर और जहांगीर के शानदार इमारतें फतेहपुर सिकरी, आगरा और दिल्ली में हैं। जहांगीर के दौर में उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन नामी नक्काश थे। तो जहांगीर के दौर हुकूमत में 2 नक्काश थे। कौन थे बच्चों? उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन नामी नक्काश थे और ये ज़्यादातर राजा और रानियों की तस्वीरें बनाया करते थे। नक्काश यानी पेंटिंग जो करते हैं उसको कहते हैं। जहांगीर की वफ़ात 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में जहांगीर की वफ़ात हो गई। तो इनके बाद इनके बेटे तख्तनशीन हुए। इनके बेटे कौन थे बच्चों? शाहजहां थे।
तो अब हम शाहजहां के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं बच्चों, ये कौन है? ये हैं शाहजहां। शाहजहां का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था। तो शाहजहां का पूरा नाम क्या था बच्चों? शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था। शाहजहां के वालिद जहांगीर और वालिदा जगत गोसीन थे। तो इस तस्वीर में देख सकते हैं बच्चों, इनके वालिद जहांगीर हैं और इनके वालिदा जगत गोसेन थे। जहांगीर की वफ़ात के बाद शाहजहां बादशाह बना। जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, जहांगीर के वफ़ात के बाद इनकी हुकूमत शाहजहां ने संभाली थी। अनमोल हीरे से बना तख्त ताऊस बनवाया। किसने बच्चों? शाहजहां ने अपने दौर हुकूमत में हीरे से बना तख्त ताऊस बनवाया। तो 1636 में पुर्तगालियों को हराकर अहमदनगर पर कब्जा कर लिया। तो बच्चों, शाहजहां ने 1636 में पुर्तगालियों जो यूरोप से आई कौम थी उनको हराकर अहमदनगर पर अपना कब्जा कर लिया। दक्कन के इलाकों में ज़मीन नापने और इसकी कीमत को मुकर्रर करने के तरीक़ा जारी किया। शाहजहां ने दक्कन के इलाकों में ज़मीन नापना और इसकी कीमत मुकर्रर करने के एक नया तरीक़े को जारी किया। शाहजहां के ज़माने में हिंदुस्तान, मगरबी एशिया और यूरोप के मुल्कों के दरमियान तिजारत को फ़रोग हासिल हुआ। शाहजहां के ज़माने में यानी शाहजहां के दौर हुकूमत में हिंदुस्तान और मगरबी एशिया और यूरोप के मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग हासिल हुई। तो बच्चों, शाहजहां ने आगरा में अकबरी महल, जहांगीर महल और किला तामीर करवाया। तो बच्चों, शाहजहां ने लाहौर और इलाहाबाद में आगरे के तर्ज का लाल किला तामीर करवाते हुए दीवान खास, रंग महल, मुमताज़ महल, मोती मस्जिद और ख़ास महल वगैरह तामीर किए गए। दिल्ली में ही नहीं बल्कि लाहौर और इलाहाबाद में भी आगरा के तर्ज का लाल किला तामीर करवाते हुए उसी तरह से दीवान खास, रंग महल, मुमताज़ महल और मोती मस्जिद और ख़ास महल वगैरह तामीर करवाए। तो बच्चों, शाहजहां ने अपनी चहेती बीवी मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं बच्चों, ये है हमारी हिंदुस्तान है और शाहजहां ने हिंदुस्तान के आगरा में ताजमहल बनवाया है। किसकी याद में बच्चों? अपनी चहेती बीवी की याद में उन्होंने उनकी बीवी मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था। उत्तर प्रदेश के आगरा में जमुना नदी के किनारे तामीर किया गया। ये ताजमहल कहाँ पर है बच्चों? उत्तर प्रदेश के आगरा में जमुना नदी के किनारे तामीर करवाया। तकरीबन 1632 ईस्वी में इसकी तामीर का काम शुरू हुआ और 1653 ईस्वी में मुकम्मिल हुआ। तो ये ताजमहल का जो काम शुरू किया गया था बच्चों, तकरीबन 1632 में शुरू हुआ था, 1653 ईस्वी में मुकम्मिल हुआ। दिल्ली का लाल किला और इसके अंदर इमारतें शाहजहां के ज़बरदस्त देन हैं। दिल्ली का लाल किला जो बच्चों, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला और इसके अंदर इमारतें भी तामीर करवाए। मुगलों के आर्ट और फ़न तामीर का सुनहरा दौर कहा जाता है। शाहजहां के दौर को मुगलों के आर्ट और फ़न तामीर का सुनहरा दौर भी कहा जाता है। शाहजहां की वफ़ात 22 जनवरी 1666 ईस्वी में हुई। तो बच्चों, अब तक जो भी हमने मालूमात हासिल किया है इसके मुतालिक मैं आप तमाम से चंद सवालात करना चाहती हूँ। तो मेरा पहला सवाल ये है बच्चों, जहांगीर का पूरा नाम क्या था? बताओ बच्चों, क्या था? वेरी गुड। जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। क्या था बच्चों? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। शाहजहां के वालिदैन कौन थे? तो बच्चों बताओ, शाहजहां के वालिदैन कौन थे? वेरी गुड। शाहजहां के वालिद जहांगीर और वालिदा जगत गोसीन थे। तो मेरा तीसरा सवाल ये है बच्चों, जहांगीर की पैदाइश 31 अगस्त 1569 ईस्वी में हुई। कब हुई बच्चों? जहांगीर की पैदाइश 31 अगस्त 1569 ईस्वी में हुई। तो मेरा चौथा सवाल ये है बच्चों, लाल किला किसने तामीर किया? बताओ बच्चों। वेरी गुड, सही जवाब। लाल किला शाहजहां ने तामीर किया। तो बच्चों, लाल किला को शाहजहां ने तामीर करवाया। औरंगजेब का पूरा नाम मुहिउद्दीन औरंगजेब था। तो बच्चों, औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? मुहिउद्दीन औरंगजेब था। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं, ये कौन है बच्चों? ये हैं औरंगजेब हैं। औरंगजेब की पैदाइश 3 नवंबर 1618 ईस्वी में हुई। औरंगजेब की पैदाइश कब हुई बच्चों? 3 नवंबर 1618 ईस्वी में हुई। औरंगजेब के वालिद का नाम शाहजहां और वालिदा का नाम मुमताज़ महल था बच्चों। औरंगजेब के वालिद का नाम इस तस्वीर में हम देख सकते हैं, ये कौन है? इनके वालिद शाहजहां हैं और इनके वालिदा मुमताज़ महल हैं बच्चों। औरंगजेब आखिरी और मशहूर मुग़ल शहंशाह था बच्चों।
जैसा कि हमने पिछली क्लास में चंद मशहूर हुक्मरानों के मुतालिक मैंने आपको बताया था, उसी में से औरंगज़ेब एक आखिरी और मशहूर मुग़ल बादशाह कहलाए। इसने सल्तनत को असद दी, मगर आखिरी दिनों में बहुत जल्द इसकी सल्तनत ज़वाल पजीर हो गई बच्चों। इन्होंने अपनी सल्तनत को तो फैलाया, लेकिन आखिरी दिनों में उनकी सल्तनत ज़वाल पजीर हुई। औरंगज़ेब कुरानी उसूलों को जारी किया। तो औरंगज़ेब ने अपनी दौर हुकूमत में कुरानी उसूलों को जारी किया। रियासत में सती की रस्म, मौसीकी के दफातर, जुए खाने, शराब खानों को बंद किया और गांजा की पैदावार पर पाबंदी लगाई। औरंगज़ेब ने ये तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगाई और जुए खाने और शराब खानों को बंद किया। तो बच्चों, अब हम औरंगज़ेब के मजहबी पॉलिसी के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। औरंगज़ेब एक सच्चा और पक्का मुसलमान था। वो शराब नोशी, जुआबाजी, ऐश व इशरत और मौसीकी से दूर रहता था। कौन बच्चों? औरंगज़ेब शराब नवेशी, जुआबाजी, ऐश व इशरत और मौसीकी यानी म्यूज़िक से, इन तमाम चीज़ों से वो बहुत दूर रहता था। वो सादा ज़िंदगी गुजारा करता था। उसकी ज़िंदगी कैसी थी बच्चों? सादा ज़िंदगी गुजारा करता था। औरंगज़ेब ने अकबर के रवादारी निज़ाम को ख़त्म किया, जिजिया दोबारा जारी किया। तो बच्चों, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था जिजिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर औरंगज़ेब ने जिजिया को दोबारा जारी किया, जो एक सियासी टकराव का सबब बना। ये जिजिया दोबारा जारी करने की वजह से तमाम अवाम क्या हो गई? औरंगज़ेब की मुखालिफत होने लगी। इसलिए ये क्या होने लगा? सियासी टकराव का सबब बना। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं जिजिया। औरंगज़ेब के बगावतों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। शुमाली हिंदुस्तान में सिख और राजपूतों ने औरंगज़ेब की पुरजोर मुखालिफत की। जैसे कि शुमाली हिंदुस्तान में सिख और राजपूतों ने औरंगज़ेब की पुरजोर मुखालिफत करना यानी उसके अपोजिट हो गए थे। किसके बच्चों? औरंगज़ेब के। दक्कन में शिवाजी मुखालिफ बनकर उभरा, जिससे औरंगज़ेब की दौलत और फौज ख़त्म होने लगी। दक्कन में औरंगज़ेब की मुखालिफ शिवाजी करने लगा बच्चों, जिससे औरंगज़ेब की दौलत थी, माल थी, पैसा था और इनकी फ़ौज भी ख़त्म होने लगी। और सबसे बढ़कर उसका वक़ार घटने लगा और सल्तनत के कई इलाके आज़ाद हो गईं। यहाँ पर औरंगज़ेब कमज़ोर होने की वजह से तो यहाँ पे क्या होने लगा? सल्तनत के कई इलाके आज़ाद होने लगे बच्चों। दक्कन की जंगों ने औरंगज़ेब को माली और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर कर दिया। ये दक्कन की जंगें क्या होने लगी बच्चों? औरंगज़ेब को माली और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर कर दिया था। इससे मुगलिया सल्तनत की कुव्वत घटने लगी। इसी की वजह से यहाँ से मुगलिया सल्तनत की कुव्वत क्या होने लगी बच्चों? कम होने लगी और घटने लगी। इस तस्वीर को देखें बच्चों और बताएं कि ये कौन सा मुगल बादशाह है बच्चों? ये वेरी गुड, सही जवाब, ये औरंगज़ेब हैं। कौन है बच्चों? ये औरंगज़ेब हैं। तो मेरा अगला सवाल ये है बच्चों, औरंगज़ेब के वालिदैन कौन थे बच्चों? बताओ बच्चों, कौन थे? वेरी गुड, सही जवाब, शाहजहां और मुमताज़ महल। वेरी गुड, सही जवाब। तो मेरा अगला सवाल ये है बच्चों, औरंगज़ेब की पैदाइश कब हुई? तो बच्चों बताओ, औरंगज़ेब की पैदाइश कब हुई? वेरी गुड, सही जवाब। औरंगज़ेब की पैदाइश 3 नवंबर 1618 में हुई। जिजिया को दोबारा जारी करने वाले मुगल बादशाह कौन था? बच्चों बताओ, जिजिया को दोबारा जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? वेरी गुड, सही जवाब। जिजिया को दोबारा जारी करने वाले मुगल बादशाह औरंगज़ेब था। दक्कन में औरंगज़ेब की मुखालिफत करने वाला राजा कौन था? तो बच्चों बताओ, दक्कन में औरंगज़ेब की मुखालिफत करने वाला राजा कौन था? वेरी गुड, सही जवाब। दक्कन में औरंगज़ेब की मुखालिफत करने वाला राजा शिवाजी था। तो बच्चों चलिए अब हम आगे की सबक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम मुग़ल के खिदमात के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे बच्चों। सबसे पहले मुग़लिया इंतज़ाम के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे, मौसली निज़ाम के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे, अदब के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे, फ़न तामीरात के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे, मुसव्वरी के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे और मौसीकी के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम मुग़लिया सल्तनत के इंतज़ाम के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। मुग़ल शहनशाही फ़ौजी और शहरी सरबराह हुआ करते थे बच्चों। मुग़ल शहनशाही फ़ौजी और शहरी सरबराह हुआ करते थे।
कानून बनाने की जिम्मेदारी बादशाह की हुआ करती थी। जो भी कानून बनाना होता हुकूमत में तो इसकी जिम्मेदारी बादशाह की ही हुआ करती थी बच्चों। इंसाफ करने में शहंशाह का फैसला ही आखिरी फैसला हुआ करता था। जो भी इंसाफ करना होता हुकूमत में तो शहंशाह का फैसला जो आखिरी फैसला हुआ करता था। फारसी ज़ुबान सरकारी ज़ुबान थी बच्चों उनकी, जैसे हमारे कर्नाटक की ज़ुबान कन्नड़ा है तो उसी तरह से उनके दौरे हुकूमत में फारसी ज़ुबान ही सरकारी ज़ुबान हुआ करती थी। सल्तनत को सूबा में, ज़िला, सरकार में, तालुक, परगना में तकसीम किया गया था बच्चों। शहरी इलाकों में कोतवाल नामी अफसर कानून और नज़्म व नस्क की देखभाल करते थे। दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो है वो मौसली निज़ाम बच्चों। मौसल यानी बच्चों टैक्स, जैसे कि हम जानते हैं टैक्स का निज़ाम। तो उस वक्त मौसली निज़ाम कैसा हुआ करता था? अकबर के वज़ीर राजा टोडरमल ने ज़मीन के महसूल का तरीक़ा तश्कील दिया था बच्चों। अकबर के वज़ीर राजा टोडरमल ने, कौन बच्चों? राजा टोडरमल ने ज़मीन के महसूल का निज़ाम का तरीक़ा तश्कील दिया था। ज़मीन की ज़रख़ीज़ी के बुनियाद पर महसूल लगाया जाता था बच्चों। ज़मीन की ज़रख़ीज़ी यानी जितनी फसल होगी उतना महसूल लगाया जाता था और बंजर ज़मीन को छोड़कर बाकी के ज़मीनात पर ज़मीनाती पैदावार मानकर बेहतरीन, दरमियानी और कमतर के हिसाब से तकसीम किया जाता था बच्चों। ज़मीन को बेहतर जो है जितनी होगी उतना टैक्स लगेगा, दरमियान में जितना होगा उतना टैक्स महसूल लगाया जाता था और कमतर के हिसाब से तकसीम किया गया था महसूली निज़ाम को। तो बच्चों अब हम अदब के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। मुग़ल के दौर में फ़ारसी अदब को खुसूसी तौर पर फ़रोग़ मिला बच्चों। फ़ारसी अदब को खुसूसी, जैसे कि हमारे उर्दू ज़ुबान है, कन्नड़ा ज़ुबान है, अंग्रेज़ी ज़ुबान है, उसी तरह से मुग़ल के दौर में फ़ारसी अदब को खुसूसी तौर से फ़रोग़ मिला। अकबर के दरबार में अबुल फ़ज़ल निज़ामुद्दीन और बदायूनी नामी मशहूर मौर्रिख़ थे बच्चों। अकबर के दौरे हुकूमत में अबुल फ़ज़ल निज़ामुद्दीन और बदायूनी नामी मशहूर मौर्रिख़ थे। मौर्रिख़ यानी बच्चों तारीख़ लिखने वाले। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं बच्चों, ये हैं अबुल फ़ज़ल निज़ामुद्दीन और ये हैं बदायूनी। अकबरनामा अबुल फ़ज़ल की एक अहम तसनीफ़ है बच्चों। अकबरनामा जो अकबर के हालात ज़िंदगी और उनकी हुकूमत के मुतालिक और उनके कारनामों के मुतालिक लिखी गई किताब अकबरनामा है। रामचरितमानस इस दौर में तुलसीदास की लिखी मशहूर तसनीफ़ है बच्चों। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं ये कौन है? तुलसीदास है और उनकी लिखी हुई किताब रामचरितमानस। इसको किसने लिखा बच्चों? रामचरितमानस को तुलसीदास ने। वेरी गुड। अब हम फ़न तामीरात के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे बच्चों। दिल्ली का हुमायूं मकबरा, इस तस्वीर में हम देख सकते हैं बच्चों दिल्ली का हुमायूं मकबरा, जामा मस्जिद का दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा हिंदुस्तान भर में अहम मुकाम रखता है। इस तस्वीर में हम उसको देख सकते हैं बच्चों। शाहजहां के दौर में मुग़ल का फ़न व तामीर उरूज पर था बच्चों। तो बच्चों अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहती हूँ। इस वीडियो के ज़रिए हम मुग़लिया सल्तनत के फ़न तामीरात की सैर करेंगे। तो चलिए तलबा, अब हम मुग़लिया दौर के फ़न और फ़न तामीरात के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। मुग़लों के दौरे हुकूमत में फ़न और फ़न तामीरात बहुत ज़्यादा उरूज हासिल हुई। ख़ास तौर पर अकबर, जहांगीर और शाहजहां का जो दौरे हुकूमत है, इस दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा फ़न और फ़न तामीरात को उरूज हासिल हुआ। इनकी तामीर करदा शानदार इमारतें आज भी दिल्ली में, आगरा और फतेहपुर सीकरी में मौजूद हैं। तो चलिए तलबा, अब हम सबसे पहले अकबर के फ़नून और फ़न तामीरात के मुतालिक देखेंगे। अकबर ने फ़नून तामीरात को बहुत ज़्यादा हिम्मत अफजाई की। इनके जो यानी कि अकबर के जो तामीर करदा इमारतें हैं वो फतेहपुर सीकरी में मौजूद हैं। इन इमारतों में सबसे अहम दौलत खाना, इबादत खाना, जोधाबाई का महल, पंच महल, बीरबल का घर,
और बल्कि सबसे ज़्यादा जो मशहूर तामीर है वो है बुलंद दरवाज़ा, जो हिंदुस्तान भर में अहम मुकाम रखता है। तलबा, क्या आप जानते हैं कि मुग़लिया दौर हुकूमत का सबसे अहम दौर जो फ़न तामीरात के लिए मशहूर है वो कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल सही, शाहजहाँ का दौरे हुकूमत। तो चलिए तलबा, अब हम शाहजहाँ के दौरे हुकूमत के फ़न तामीरात के मुतालिक देखेंगे। तलबा, ये है शाहजहाँ का तामीर करदा ताजमहल। ताजमहल मुग़लों के फ़न तामीर का एक आला नमूना है। 17वीं सदी में शाहजहाँ ने अपनी मलिका मुमताज़ महल की याद में इसे बनवाया था। तो चलिए तलबा, आप देखते हैं, ये तस्वीर देखिए, क्या इसे आप पहचानते हैं? क्या है ये? जी हाँ, बिल्कुल सही, दिल्ली का लाल किला। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि दिल्ली का ये जो लाल किला है उसे किसने बनाया है? जी हाँ, दिल्ली का ये जो मशहूर लाल किला है इसे भी शाहजहाँ ने तामीर करवाया था। शाहजहाँ ने लाहौर और इलाहाबाद में भी आगरा के तर्ज का लाल किला तामीर करवाते हुए इसमें दीवाने खास, रंग महल, मोती मस्जिद, खास महल वगैरह तामीर करवाया। अब हम मुसव्वरी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। मुग़लिया दौरे हुकूमत में जदीद तर्ज की मुसव्वरी का आगाज़ हुआ, जिसको चिकनी कहा जाता था। अब मुग़लिया दौर की हुकूमत में जदीद तर्ज यानी नए तर्ज की मुसव्वरी का आगाज़ हुआ, उसका नाम क्या था बच्चों? चिकनी कहा जाता था। इस तस्वीर में हम उनके मुसव्वरी को देख सकते हैं। मुसव्वरी यानी आर्ट, ड्राइंग। अकबर के दरबार में 100 से ज़्यादा मुसव्वर थे। जहांगीर ने अपने दौर में मुसव्वरी के फ़न को बामे उरूज पर पहुंचाया, तरक्की के मंजिलों तक पहुंचाया बच्चों। किसने? जहांगीर ने। औरंगज़ेब ने मुसव्वरी को फ़रोग नहीं दिया बच्चों। औरंगज़ेब इन तमाम चीज़ों से दूर था और मुसव्वरी को फ़रोग नहीं दिया। अब हम मौसीकी की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अकबर के दौरे हुकूमत में मौसीकी की हौसला अफजाई हुई। मौसीकी यानी बच्चों, मैंने बताया था आपको, म्यूज़िक, जैसे कि हम म्यूज़िक कहते हैं इंग्लिश में, अंग्रेज़ी ज़ुबान में। अकबर के दौरे हुकूमत में मौसीकी को हौसला अफजाई हुई। दरबारी मौसीकारों को 7 गुरों में तकसीम किया गया था बच्चों। हर गुरु के लिए हफ्ते का एक दिन मुकर्रर था। दरबार में मौसीकारों को 7 गुरों में तकसीम किया गया था और हर एक गुरु के लिए हफ्ते का एक दिन मुकर्रर था, जिस तस्वीर में हम देख सकते हैं। जहांगीर और शाहजहां के दौरे हुकूमत में भी मौसीकी को हौसला अफजाई हुई बच्चों। जहांगीर और शाहजहां के दौरे हुकूमत में भी मौसीकी को हौसला अफजाई मिली। औरंगज़ेब ने मौसीकी को ममनू करार दिया। औरंगज़ेब ने इसको ममनू करार देना यानी हराम करार दिया, लेकिन मौसीकी को अवाम की ज़िंदगी से ख़त्म नहीं कर सका। लेकिन पूरी तरीक़े से मौसीकी को निकाल नहीं सका अवाम की ज़िंदगी से बच्चों। तो बच्चों, अब तक जितनी भी हमने मालूमात हासिल की है उसकी बुनियाद पर एक हम सरगर्मी करेंगे। तो फहरिस्त ए और बी को जोड़ लगाओ। यहाँ पर फहरिस्त ए दी गई है और यहाँ पे फहरिस्त बी दी गई है, तो इसको सही तरतीब से जोड़ लगाइए। सबसे पहले तुलसीदास, अबू फजल, हुमायूं का मकबरा, जिजिया, और फहरिस्त बी में हिंदू अवाम पर लगाया गया महसूल, रामचरितमानस, अकबरनामा और दहली। तो इसको सही तरतीब से जोड़ लगाओ। बच्चों, पहले बताओ तुलसीदास। वेरी गुड, सही जवाब रामचरितमानस। अबू फजल, तो मेरा दूसरा सवाल है बच्चों, अबू फजल। अकबरनामा, वेरी गुड, सही जवाब हुमायूं का मकबरा। इसको जोड़ लगाओ बच्चों। वेरी गुड, कहाँ पर है? दिल्ली में है। जिजिया, वेरी गुड, सही जवाब हिंदू अवाम पर लगाया गया महसूल को जिजिया कहते हैं। तो बच्चों, अब तक जो भी हमने मुग़ल सल्तनत के कारनामों के मुतालिक मालूमात हासिल किया है, तो अब हम मुग़ल सल्तनत के ज़वाल के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। औरंगज़ेब के दौर में मुग़ल सल्तनत कमज़ोर होने लगी बच्चों। औरंगज़ेब के दौर से ही मुग़ल सल्तनत क्या होने लगी? कमज़ोर होने लगी।
इसके असबाब ये हैं। तो इसके असबाब क्या हैं बच्चों, हम जानेंगे। सरदार रिश्वतखोर होने लगे बच्चों। सबसे पहले इसका सबब क्या है, असबाब क्या है बच्चों, सरदार रिश्वतखोर होने लगे थे। जानशीनी के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगे। जो तख्त के लिए, जो हुकूमत के लिए ही इनके आपसी में झगड़े होने लगे बच्चों। इलाकाई हुक्मरान इसका फ़ायदा उठाकर खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। ये झगड़ों, इनके जानशीनी के लिए आपसी में झगड़ों की वजह से इलाकाई हुक्मरान ने इनका फ़ायदा उठाकर क्या करने लगे, खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया बच्चों। सिखों और राजपूतों और मराठों की बगावतों ने सल्तनत की कुव्वत को कमज़ोर किया। सिखों और राजपूतों की, मराठों की बगावत ने सल्तनत को कमज़ोर कर दिया। ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और मुगल के 200 साल इकट्ठा किए गए दौलत को लूट ले गए। साथ में आलमी शोहरत याफ्ता कोहिनूर और शाहजहां का बनवाया तख्त ताउस भी अपने साथ ले गए। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं बच्चों, ये क्या है, तख्त ताउस, जिसने किसने बनाया था इसको, शाहजहां ने बनवाया था। यहाँ पे ऊपर लगे हुआ कोहिनूर हीरा है, वहाँ पे देख सकते हैं बच्चों हम। अब हम जितनी भी मालूमात हासिल की हैं, फिर से एक बार इसके अहम नुकात को मालूमात हासिल करेंगे। औरंगज़ेब मुग़ल सल्तनत का आखिरी मशहूर हुक्मरान था। मुग़ल शहनशाही फौजी और शहरी सरबराह हुआ करते थे। मौसली निज़ाम को इसके वज़ीर राजा टोडरमल ने तश्कील दिया। जामिया मस्जिद का दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, हिंदुस्तान भर में अहम मुकाम रखता है। शाहजहां के दौर में मुग़ल का फ़न व तामीर उरूज पर था। अकबर के दरबार में 100 से ज़्यादा मुसव्विर थे। अकबरनामा अबुल फजल की अहम तसन्नीफ़ है। औरंगज़ेब ने मौसीकी को ममनू करार दिया। बच्चों, बाबर 1526 से 1530 तक हुकूमत की। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक हुकूमत किया। अकबर ने 1556 से 1605 तक हुकूमत की। औरंगज़ेब ने 1659 से 1707 ईस्वी तक हुकूमत किया। तो बच्चों, अब तक जो भी हमने मालूमात हासिल किया है, उसकी बुनियाद पर मैं आप तमाम से चंद सवालात पूछना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप तमाम इसके जवाब दोगे। मेरा सबसे पहला सवाल ये है बच्चों, पहली पानीपत की जंग किसके दरमियान हुई? तो बच्चों बताओ, पहली पानीपत की जंग किसके दरमियान हुई? वेरी गुड, सही जवाब। पहली पानीपत की जंग बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान हुई। तो मेरा दूसरा सवाल यह है बच्चों, अकबर की मुखालिफत करने वाला मेवाड़ का राजा कौन था? तो बच्चों बताओ, अकबर की मुखालिफत करने वाला मेवाड़ का राजा कौन था बच्चों? सही जवाब। अकबर की मुखालिफत करने वाला मेवाड़ का राजा राणा प्रताप सिंह था। वेरी गुड बच्चों। मेरा अगला सवाल यह है बच्चों, जिजिया को दोबारा जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था बच्चों? बताओ बच्चों, जिजिया को दोबारा जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? वेरी गुड, सही जवाब। जिजिया को दोबारा जारी करने वाला मुगल बादशाह औरंगज़ेब था। कौन था? औरंगज़ेब। मेरा अगला सवाल यह है बच्चों, दक्कन में औरंगज़ेब की मुखालिफत करने वाला राजा कौन था? वेरी गुड, दक्कन में औरंगज़ेब की मुखालिफत करने वाला राजा शिवाजी था। कौन था बच्चों? शिवाजी था। मुगलिया दौर के मौरखीन कौन थे बच्चों? बताओ बच्चों। वेरी गुड, मुगलिया दौर के मौरखीन अबुल फजल निज़ामुद्दीन और बदायूनी नाम